हर मजलूम के लिए बोलने की ताकत रखते हैं, बोलते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं। भाई किसानों की बात आई, किसानों की बात उन्होंने की, दलितों की बात वो कर रहे हैं, और मुसलमान का काम ही यही है कि जो कमज़ोर हो उसका साथ दिया जाए। लखनऊ की जनता बीजेपी रोकेगी या सत्ता परिवर्तन करेगी? भाई क्या बताएं, जिस पर सब है बीजेपी करेगी सत्ता। बीजेपी काम करेगी, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। कर ही रही है अच्छे काम। हाँ, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम करिए, मैं कहूँ बीजेपी ने क्या काम किया है 70 सालों में? हाँ। बीजेपी क्या काम करेगी, ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं बीजेपी ने क्या काम बीजेपी करा? ने बहुत कुछ किया, तुमको सिलेंडर दिया, कॉलोनी दे रहा है। क्या क्या दिया है? एक जवाब दो। मानिए समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी ने काम करके दिखाया लखनऊ के अंदर। पुराने लखनऊ में आप देख लीजिए, चले जाइए, चाहे वो हुसैनाबाद हो, चाहे लखनऊ का कोई भी हो, समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। तो बीजेपी ने क्या किया? वो आते काम किसका है और आएंगे फीता काट के चले जाएंगे। जवाब दीजिए आप। क्या बनाया है कि सबके जहाँ देखो तहाँ पार्क बना के तैयार किया, क्या किया है? बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी का आप जवाब दीजिए। समाजवादी बीजेपी ने क्या काम किया है? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। एक सवाल बताइए, एक काम बता दिए बीजेपी का, एक काम बीजेपी का आप बता दिए कि बीजेपी ने ये काम किया है तो मैं मान जाऊंगा। तो ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे वो तो भाई अब वो आए हैं, मानिए कि काम तो भाई अखिलेश जी का काम है। अब वो आए, अब वोट लोग तो वोट काटने आए हैं ना। वोट काटने आए हैं ओवैसी वोट काटने आ रहे हैं। नहीं, अवैसी ना वोट काटा है ना वोट काटने आ रहे हैं, वो अपना हक छीनना है। क्या वो तो हैदराबाद के अंदर, वो तो हैदराबाद में काम करने हैं और यहाँ क्या करेंगे ये बताएं। अखिलेश भी तो वहाँ से आए थे, वहाँ नाच कर रहे थे, मुजफ्फरनगर चल रहा था। अखिलेश वहाँ नाच हो रहा था। अखिलेश कहाँ नाच कर रहे थे, इसका जवाब दीजिए। सहराई में नाच हो रहा था और मुजफ्फरनगर चल रहा था। और संख्यकों के लिए, पिंचकों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए और भी जो हो, चाहे किसी भी हो, वो काम करके दिखाया, उन्होंने काम किया। ये तो हैदराबाद से क्या यहाँ काम करने आएंगे? ये जवाब दीजिए। हैदराबाद से यहाँ काम करने आएंगे। पूरे देश में सबको कहीं भी जाने का अधिकार है, और एक आवाज़ जो संसद से लेकर के सड़क तक उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है कि हर मसले पर, किसी दलित पे जुल्म हो, कहीं भी किसी पे जुल्म होता है, वो हर मजलूम के साथ हैं। और दूसरी बात ये कि हम किसका वोट काटेंगे? हम तो हमारा वोट बाकी तमाम पार्टियां काट रही हैं, हम तो अपने वोट को यूनाइट करने की और एकजुट करने की बात करें। दूसरी बात आपने अभी करी थी बीजेपी को रोकने की, तो बीजेपी को ना हम लाए थे और ना हमारे ऊपर जिम्मेदारी रोकने की। बीजेपी रोकते रोकते 2 सीट से 300 सीट पे पहुंच गई। इसलिए हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अपने हुकूक की बात होगी कि आज़ादी के वक्त हम सरकारी नौकरियों में 35% थे और आज 1-1.5% रह गए हैं। तो ये सेकुलर पार्टीज ने हमें धीरे धीरे पीछे ढकेला है। नहीं रोकेंगे बीजेपी को कौन रोकेगा? समाजवादी रोक पाएगी? 2014 में इनको कितना वोट मिला परसेंटेज, फिर 2017 में इनको कितना मिला, 2019 में इनको कितना वोट मिला, लगातार इनका वोट ग्राफ गिरता आ रहा है। तो कौन सी वो जादू की छड़ी अल्लाह दिन का चिराग घस देंगे तो 400 सीटें जीत लेंगे अखिलेश यादव? हमको बताएं जरा। मैं हूँ और लखनऊ की जनता क्या चाहती है? 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए? क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ आना चाहिए या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? आम जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हाफिज़ सैयद वसी। वसी साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जिसकी भी बनेगी मजलिस के समर्थन से बनेगी। MIM जो है भाजपा को रोकने का भी काम करेगी और MIM यहाँ पे मजबूत सरकार देने का काम करेगी। जो डिप्टी CM का मुद्दा हमारे पार्टी में यहाँ पे चल रहा है और वो मुद्दा अहम है कि मुस्लिम डिप्टी CM हो तो मजलिस के समर्थन से सरकार बनेगी। लखनऊ में अब की बार युवाओं का रुझान जो है ख़ासतौर से मुस्लिम युवाओं का ये MIM की तरफ है। आप कहना कि बीजेपी को रोकेगी, आरोप तो लग रहा है बीजेपी ने यहाँ भेजा है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे लेकिन आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। बीजेपी की बी टीम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने, जैसे कि BSP, इन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई, और बीजेपी की बी टीम तो वो लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी को बुला करके और योगी जी को बुला करके उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उनके साथ में डिनर कर रहे हैं, अपने यहाँ शादियों में उनको बुला रहे हैं, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वो लोग बी टीम है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कि जिनको MIM को आज तक कोई साबित नहीं कर सकता पूरे देश में कि कहीं भी उन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया हो। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार अब जिसकी भी बनेगी वो बगैर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन के बगैर किसी की नहीं बन पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो युवा है उसका रुझान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है और मैं नहीं समझता कि बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई सरकार किसी की बनेगी। किसकी सरकार बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो ओवैसी को आना चाहिए। ओवैसी को क्यों? अब सबको देख लिया गया, अब इनको भी देखना चाहिए। हाँ, हाँ, सबको देख लिया, इनको मौका देना चाहिए। हाँ। क्यों मौका दे जनता? जनता इसलिए मौका दे कि बीजेपी में तो पूरा जो है महंगाई जो है इतनी ज़्यादा है, सपा में भी इसी तरह से था,
बसपा का भी वही हाल था, तो इनका भी देखना जरूरी है। ये महंगाई का जिक्र कर रहे हैं तो कहा जाता है कि ओवैसी जो है महंगाई या जो है अन्य मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं। कहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करता है, वो तो हक और इंसाफ की बात करता है, हुकूक की बात करता है, गरीबों के हुकूक की बात करता है, मुसलमानों के हुकूक की बात करता है, दलितों के हुकूक की बात करता है। कहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करता है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? देखिए, सरकार तो बनना चाहिए ओवैसी साहब की, इसलिए कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सेकुलर पार्टियां थीं और इस देश का 22% मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 70 साल में ठगा गया। हमने वोट तो सबको दिया, समाजवादी पार्टी को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस, आज़ादी के बाद से हम कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, मगर किसी ने भी मुसलमानों का, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे हमारे रिजर्वेशन का मसला हो, किसी ने भी मुसलमानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और सिर्फ अगर कोई बात कर रहा है आज की तारीख में तो वो वैसी साहब हैं जो मुसलमान के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुसलमान की समस्याओं की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान से कैसे काम हो जाएगा? देखिए, हम दलित की बात कर रहे हैं, हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, हमारा नारा है वो क्लास, वो लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी पीछे ढकेल दिया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वंचित वर्ग की बात कर रहे हैं, हम मजलूम की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दलित और मुसलमान इस वक्त जेलों में है। आदिवासी को नज़रअंदाज कर दिया गया आज़ादी के बाद से, उसकी तरफ कोई तवज्जो, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है कि हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में अभी नगर निगम का हुआ, 7 हिंदू भाई हमारे जीत कर आए हैं और हैदराबाद से हमको बहुत बड़ी तादाद में हिंदू वोट देता है। हिंदू और मुसलमान को ये बदनाम कर रही हैं सेकुलर पार्टियाँ कि हम सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत है। अबू आसिम आज़मी कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि आ गई बीजेपी की बी टीम, इससे बच के रहना। देखिए, बी टीम का हम आपको बात समझा दें, और आप पढ़े लिखे लोग हैं और समाज भी बहुत पढ़ा लिखा और जागरूक हो गया है। अब बी टीम देखिए, 2019 का इलेक्शन आप ले लीजिए, 2019 में हम 3 सीटें लड़े थे पार्लियामेंट की, एक हैदराबाद और एक मुंबई में और एक बिहार में, ठीक। कांग्रेस हमको बी टीम कहती है। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कांग्रेस और बीजेपी लड़ी थी, हम 3 सीटें लड़े थे, ये दोनों लड़े थे। इन 3 सीटों पे लड़ के हम कहाँ से वोट काट देंगे? आपकी नाकामियाँ, वो बीजेपी 300 सीटें लाई है। कांग्रेस की नाकामियाँ और कांग्रेस की जो वंचित तबके को नज़रअंदाज किया गया है, इसकी वजह से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी आई है। और सारी सेकुलर पार्टियों की नाकामी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है। हम कहीं पे बी टीम नहीं है और ना हम वोट काट रहे हैं। मुसलमान इस बार क्या बीजेपी को रोकेगा या हिस्सेदारी लेगा? हिस्सेदारी लेगा, बीजेपी को रोकना कोई मकसद नहीं। हमारा हिस्सा अब हमको मिलना चाहिए। हिस्से देने वाले वो नाकाम निकले, जिन्होंने हमारे हिस्से की। ये रहता है कि बीजेपी रोको मुसलमान। बीजेपी कोई मकसद थोड़ो, हम डरने वाली कौम थोड़ो, मुसलमान ये डरने वाली कौम नहीं है। ये बीजेपी है और ये किसी से डरती नहीं है। असल में हमारा मकसद ये है कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, और हमको ही नहीं, हर गरीब को, हर मजलूम को उसका हक मिलना चाहिए। और उसी हक के लिए बादशाह असदुद्दीन हर एक जाति के लिए, हर मजलूम के लिए बोलने की ताकत रखते हैं और बोलते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं। भाई किसानों की बात आई, किसानों की बात उन्होंने की, दलितों की बात वो कर रहे हैं, और मुसलमान का काम ही यही है कि जो कमज़ोर हो उसका साथ दिया जाए। लखनऊ की जनता बीजेपी रोकेगी या सत्ता परिवर्तन करेगी? और भाई क्या बता, जिस पर सब है बीजेपी करेगी सत्ता। बीजेपी काम करेगी। बीजेपी अच्छे काम कर रही है। कर ही रही है अच्छे काम। हाँ, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम करिए, मैं कहूँ बीजेपी ने क्या काम किया है इस 70 सालों में? हाँ। बीजेपी क्या काम करेगी, ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये कहना बीजेपी ने क्या काम बीजेपी करा? ने बहुत कुछ किया, तुमको सिलेंडर दिया, कॉलोनी दे रहा है। क्या दिया है? एक जवाब दो। मानिए समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी ने काम करके दिखाया लखनऊ के अंदर। क्या पुराने लखनऊ में आप देख लीजिए, चले जाइए, चाहे वो हुसैनाबाद हो, चाहे लखनऊ का कोई भी हो, समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। तो बीजेपी ने क्या किया? वो आते काम किसका है और आएंगे फीता काट के चले जाएंगे। जवाब दीजिए आप। क्या बनाया है कि सबके जहाँ देखो तहाँ पार्क बना के तैयार किया, क्या किया है? बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी का आप जवाब दीजिए। समाजवादी बीजेपी ने क्या काम किया है? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। एक सवाल बताइए, एक काम बता दिए बीजेपी का, एक काम बीजेपी का आप बता दिए कि बीजेपी ने ये काम किया है तो मैं मान जाऊंगा। तो ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? अरे वो तो भाई अब वो आए, मानिए जी, काम तो भाई अखिलेश जी का काम है। अब वो आए, अब वोट लोग तो वोट काटते हैं, वोट काटने आए हैं ना, वोट काटने आए हैं ओवैसी।
ओवैसी वोट काटने आ रहे हैं। नहीं, अवैसी ना वोट काटा है ना वोट काटने आ रहे हैं, वो अपना हक छीनने क्या वो तो हैदराबाद के अंदर, वो तो हैदराबाद में काम करने हैं और यहाँ क्या करेंगे ये बताएं। अखिलेश भी तो वहाँ से आए थे, वहाँ नाच कर रहे थे, मुजफ्फरनगर जल रहा था, वहाँ नाच हो रहा था। अखिलेश कहाँ नाच कर रहे थे, इसका जवाब दीजिए। सफाई में नाच हो रहा था और मुजफ्फरनगर जल रहा था। और संख्यकों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए और भी जो चाहे किसी भी हो, वो काम करके दिखाया, उन्होंने काम किया। ये तो हैदराबाद से क्या यहाँ काम करने आएंगे, ये जवाब दीजिए। हैदराबाद से यहाँ काम करने आएंगे। पूरे देश में सबको कहीं भी जाने का अधिकार है और एक आवाज़ जो संसद से लेकर के सड़क तक उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है कि हर मसले पर किसी दलित पे जुल्म हो, कहीं भी किसी पे जुल्म होता है वो हर मजलूम के साथ हैं। और दूसरी बात ये कि हम किसका वोट काटेंगे, हम तो हमारा वोट बाकी तमाम पार्टियां काट रही हैं, हम तो अपने वोट को यूनाइट करने की और एकजुट करने की बात करें। दूसरी बात आपने भी करी थी बीजेपी को रोकने की, तो बीजेपी को ना हम लाए थे और ना हमारे ऊपर जिम्मेदारी रोकने की। बीजेपी रोकते रोकते 2 सीट से 300 सीट पे पहुंच गई। इसलिए हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अपने हुकूक की बात होगी कि आज़ादी के वक्त हम सरकारी नौकरियों में 35% थे और आज 1-1.5% रह गए हैं। तो ये सेकुलर पार्टीज ने हमें धीरे धीरे पीछे ढकेला है। मुसलमान बीजेपी रोकता रहेगा। बीजेपी मुसलमान वही है भाई। बीजेपी को आप कैसे, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, अब बीजेपी को कहे समाजवादी पार्टी ने काम किया। रिजर्वेशन दिया नहीं। अरे यार रिजर्वेशन, ये बताइए क्या युवाओं को काम नहीं किया क्या? जब 18% वादा किया फिर दिया क्यों नहीं? क्यों नहीं दिया? किसको लैपटॉप नहीं मिला, किसको आधे से ज़्यादा नौकरी नहीं? रिजर्वेशन थोड़ी हो गया। नौकरी किसको नहीं दी है ये बताइए। रिजर्वेशन, नौकरी की मैं बात करूँ, नौकरी भी दिया, रिजर्वेशन नहीं दिया। हाँ, रिजर्वेशन ये कह रहे हैं नौकरियाँ दे दी हैं, रिजर्वेशन पर खामोश है। देखिए पिछला मैनिफेस्टो अगर देख लिया जाए तो 18% अखिलेश ने कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे। जेलों में जो बेगुनाह हैं हम उनको छोड़ देंगे और आप इनके मैनिफेस्टो मुस्लिम से मुतालिक सारा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। एक बार नहीं, हमने 4 बार इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इन्होंने एक भी मुसलमानों के प्रति एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मुसलमानों का एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वो टेम्पो में है, तो उसमें तो माननीय जी ने भी काम किया है क्या ओवैसी साहब ने वहाँ जाके मुजफ्फरनगर में काम करके दिखा दिया? मुजफ्फरनगर गए क्या? ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर आना चाहते थे। ओवैसी साहब ने पूरे मीडिया में, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में मुद्दा उठाया। मुजफ्फरनगर वो आना चाहते थे लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको आने नहीं दिया, उनके कार्यक्रमों की अनुमति उन्होंने निरस्त कर दिया, उनको परमिशन नहीं दिया आने की। यूपी में कई बार उनकी सभाएं होना चाहिए उनकी सरकार में, लेकिन उन्होंने नहीं होने दी क्योंकि उनको ये डर था कि ये आ करके यहाँ के लोगों को जगा देंगे। मुजफ्फरनगर के जो गुनहगार थे समाजवादी पार्टी ने उनको सज़ा देने का काम नहीं किया, बल्कि वो सब के सब धीरे धीरे छूट गए। कोई भी जो है उनको मुजफ्फरनगर जब जल रहा था तो सैफई में नाच गाना हो रहा था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आरोप भाई देखिए तो वो हैं, अब आरोप पे आरोप रखते रहते हैं, लगाने वाले तो लगा रहे हैं। आजम खान के मुद्दे पर क्यों खामोश है? आजम खान के बारे में देखिए, माननीय समाजवादी पार्टी के जो सांसद जी है जनाब आजम खान साहब, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए मिलने और उनके वहाँ बाकायदा रामपुर में भी गए और लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी पत्नी से भी मुलाकात की और वहाँ पे जाके हालचाल भी लिया। आजम खान के मुद्दे पर कहना है कि अखिलेश यादव खूब बोले हैं। 1 साल से जनाब आज़म खान साहब, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म साहब, उनकी वाइफ तज़ीन फ़ातिमा साहिबा, ये तीनों लोग जेल में थे, सीतापुर जेल में। ना उनकी किसी ने खोज खबर ली, ना उनके बारे में किसी का कोई बयान आया। एक जो है एक अफवाह चली कि असद ओवैसी साहब सीतापुर जेल में मिलने वाले हैं, एक अफवाह थी, हालांकि किसी चैनल ने चला दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ के उसमें मीडिया में और यहाँ के तमाम उसमें भूचाल आ गया। समाजवादी कांग्रेस के लोग पहुँचे जा कर के उनके घर, समाजवादी के लोग पहुँचे जा कर के, ओवैसी साहब और MIM पार्टी ही ने इस मुद्दे को हवा दी, तब जा कर के उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और तमाम लोग उनसे मिलने के लिए गए, वरना आज़म खान साहब को 1 साल तक कोई नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो हैदराबाद के अंदर क्या काम होने लगा? हैदराबाद की आप जवाब दीजिए। हैदराबाद में जब वो बोलते हैं ठीक है यूपी में आ रहे हैं, भाई सबका अधिकार है, हैदराबाद के अंदर क्या काम किया माननीय ओवैसी साहब ने, उसका जवाब दे। ठीक है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो गठबंधन की ही बनेगी। हाँ, किसका गठबंधन? गठबंधन अब जिसके साथ MIM जाएगी उसकी सरकार बनने वाली है। तो हैदराबाद में कोई काम नहीं हुआ है। हैदराबाद की जाके कोई बैकग्राउंड निकाल ले, हैदराबाद की उसका वहाँ पे ओवैसी साहब का या दोनों भाइयों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड देख ले।
बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ, दोनों भाइयों ने बहुत क्या है अपने कार्यकाल। का तो काम बोल रहा था, कहाँ काम बोलता है, वो एक जुमला है, वो एक बस एक टैगलाइन था, और खास मीम भाई नहीं बनाया था ये, और कोई नहीं बनाया था ये। उनके साथ कौन है, 4 इलेक्शन लड़े, कितने जीते हैं? कोई जाके मीडिया पर्सन पूछता है कि हाँ आपने विधानसभा लड़ा, क्या नाम है, MP का लड़ा, किसमें आप जीत दर्ज किए हैं? बाप के बनाए हुए कुर्सी पे राज किए हैं 5 साल, उसके बाद हार गए, उसके बाद फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन कोई बता दे कि हाँ वो जीते हैं अपने दम पे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सपा की सरकार तो अभी तो जैसे बनेगी उसमें MIM का रोल जरूर रहेगा, या छोटे पार्टियों का रोल बने तो अखिलेश यादव मतलब किसके दम पे बने? कह रहे हैं आप अपने दम पे नहीं बने हैं। हाँ, किसके दम पे बने? वो बाप के दम पे बने हैं, मुलायम सिंह यादव के दम पे बने हैं, अपने नेताजी के दम पे बने हैं। आपने काम किए तभी तो बने होंगे। नहीं, उसमें सबसे अहम रोल मुसलमानों का रहा है। सबसे अहम रोल जो हम 20% 22% हैं, जो ग्राफ दिखा रहा है, वो जब तक पार्टी जिसको देती है वो अपना मुख्यमंत्री बनाता है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। वैसी साहब इस बार जी बेशक बीजेपी रुक रही है और बीजेपी जा रही है। हाँ, इंशाल्लाह इस बार ओवैसी साहब सरकार में शामिल होंगे, भले ही 2 विधायक आए लेकिन जरूर आएंगे इंशाल्लाह, पूरा यकीन। जब आप जो है अकेले लड़ेंगे, अखिलेश यादव अकेले नहीं, गठबंधन का प्रोसेस चल रहा है। आपको ऐसे 6 महीने 8 महीने पहले कैसे मालूम चलेगा कि हाँ मतलब कि अकेले लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी तो गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी अब ऐसे आपको कैसे डेटा मिल गया कि हाँ नहीं है? बैकडोर से तो बहुत सारी बातें चल रही हैं छोटे पार्टियों से। और समाजवादी पार्टी क्या कोई मतलब उसका विरासत है क्या कि हाँ या किसी को दबोच के रखेगी कि हाँ जिसके साथ चाहेंगे वैसी सरकार बनाएगी? मुकेश सहनी बिहार में है, अभी 4 विधायक खींच लेगा, गवर्नमेंट गिर सकती है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ओवैसी साहब इस पोजीशन में रहेंगे कि जिसके साथ जाएंगे सरकार बनाएंगे, ये तय है इस बार 2022। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की भी बने, उसमें हिस्सेदारी जो है अक़लियतों की होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। हिस्सेदारी तो जो है अखिलेश यादव दे रहे हैं। काहे की हिस्सेदारी दे रहे हैं? उन्होंने जो है नौकरियां दी, उन्होंने नौकरियां सिर्फ जो है यादवों को दी हैं। आज का सरकारी परसेंट जो आंकड़ा है वो 40% तो यादव सरकारी नौकरी में है विदाउट रिजर्वेशन। ये कैसे चले गए? और हमसे तो वादा किया था कि जो हम 18% रिजर्वेशन देंगे 2012 के मैनिफेस्टो में, कुछ भी नहीं दिया। तो इन्होंने सिर्फ अपने एक खास तबके को विदाउट रिजर्वेशन जो है 40% नौकरियां दे रखी हैं इन्होंने। इस बार अगर आ गए तो 100% दे देंगे। हमें क्या मिलेगा? आज़ादी से लेकर अब तक 3 जनरेशन गुजर चुकी हैं, वोट तो सब इन्हीं ने लिया है, कांग्रेस ने लिया, उसके बाद में समाजवादियों ने लिया। लेकिन हमें अब इस बार ये देखना है कि हमें मिला क्या। बहुत हो चुका, हमारे लोग बहुत इनको वोट दे चुके हैं, हमारे बाप दादाओं ने दिया, हमने दिया, हम खुद इनकी रैली में गए। अब क्या हम अपने बच्चों से भी कहेंगे भैया इनको वोट देना? बीजेपी नहीं रोकेंगे आप? बीजेपी को कौन रोकेगा? समाजवादी रोक पाएगी? 2014 में इनको कितना वोट मिला परसेंटेज, फिर 2017 में इनको कितना मिला, 2019 में इनको कितना वोट मिला? लगातार इनका वोट ग्राफ गिरता आ रहा है। तो कौन सी वो जादू की छड़ी है, अल्लाह दिन का चिराग घस देंगे तो 400 सीटें जीत लेंगे अखिलेश यादव? हमको बताएं जरा। तो ये नहीं आने वाले। ये सिर्फ जो है मुसलमानों को, अक़लियतों को बहलाने फुसलाने की बातें हैं कि हम 400 जीतेंगे। कहाँ से 400 जीत लेंगे? लगातार वोट गिर रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, नहीं जीत पाए। बसपा सपा लड़ी, नहीं जीत पाए। अब कैसे जीत लेंगे ये? अब तो नई हवा है, नई सपा है। वो बस हवा तो हर साल 3 मौसम आते हैं या हवा बदलती रहती है। नई सपा है कि आजम खान नहीं है और अबू हाशिम आजमी हैं। अबू हाशिम आजमी हमें ये बता दें, वो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी सीट कैसे जीते? पहले हमें वो ये जवाब दें या वो लोगों को बताएं। उनका ग्राफ वहाँ क्यों गिर गया? वो 5 सीटों से 1 सीट पे आ गए। वो MIM ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया, इनकी गुजारिश पे, अबू हाशिम आजमी की। तो ये सीट जो है हमारी यानी MIM की वजह से इनको वहाँ मिली है। ये महाराष्ट्र में जो है लड़े जा कर के तो कुछ नहीं, वहाँ ये अपना ग्राफ गिरा है। अब यूपी में आए हैं, वेलकम, आइए देखते हैं। अब तो लखनऊ की जनता का पूरा मूड जो है हिस्सेदारी मांगना है। किसी के देखे दिल में क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने एक वोट के मालिक हैं। हमारा वोट पहले भी जो है ख़राब होता था, हम निचले स्तर पे इनको वोट दें, ये जाके पार्लियामेंट में विधानसभा में बीजेपी को समर्थन करें, बिल जो बनते हैं, तो हमारा वोट तो वैसे भी ख़राब हो रहा, तो हम अपना वोट जो है जहाँ मर्जी है वहाँ देंगे। बहरहाल हम इन नासूरों मुनाफिकीनों को वोट नहीं देने वाले। ये मुल्क के लिए नासूर हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी नासूर है, उसके बाद समाजवादी है। असल बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, कांग्रेस और समाजवादी ने। सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं। ये सेकुलरिज्म तो एक तरह का बोझ है हम पर, ये गाली है एक तरह से। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है भाई? अभी कांग्रेस की बात ले लीजिए, बहुत सेकुलर पीटती रहती है। हमें ये बता दें कोई पूरे हिंदुस्तान में इनके कितने मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें ये बता दें। आज़ादी से पहले 9 मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, आज़ादी के बाद कितने हुए हमें ये बता दें। कोई कांग्रेसी जो सेकुलर का डंका पीटता है सेकुलरिज्म का, ये बनाएंगे किसी को? इनको ये डर है कि अगर हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो
कहाँ ये काहे का सेकुलरिज्म है? बनाए किसी को, चले हमें बना दें। यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनाएगी, नहीं बनाएगी, काहे के सेकुलर हैं? ये क्रिमिनल हैं जो हम लोगों को बहकाते हैं और हम लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। लिहाजा अब नहीं ये होने वाला, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।